हेलो एवरीवन, आदित्य विजन लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं एंड साथ में मैनेजमेंट तरफ से कॉन्कोल भी हो गया है। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉन्कोल के मेजर हाइलाइट्स हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली इस कंपनी हम लोग यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। FY26 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी का टोटल स्टोर काउंट था 207 का 207 का एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 के अंदर हम लोग यहाँ पे लगभग 30 स्टोर यहाँ पे ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। प्लस स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट था लगभग 15% के आसपास में। एंड साथ में बात करो इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा इबिटा मार्जिन यहाँ पे लगभग 8 से 10% के आसपास में था। यदि बात करूं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कोई क्लियर कट गाइडेंस नहीं दिया था FY27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। बट आप ये देखो स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस था लगभग 15% के आसपास में और लाइक यू कैन से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे लगभग रहता है 8 से 10% के आसपास में। तो मोटा मोटी हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं लाइक इस कंपनी का यू कैन से FY27 का एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट होगा लगभग यू कैन से 20, 21, 22, 25% के आसपास हो सकता है। मतलब मोटा मोटी 20 से 25% के आसपास का यू कैन से आपका सेल्स ग्रोथ के यहाँ पे गाइडेंस हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं FY27 के पर्सपेक्टिव से। तो हमने यहाँ पे गाइडेंस की यहाँ पे बात करने की कोशिश करी है, लेकिन रीजन ये था कि इनका यू कैन से लास्ट ईयर क्वार्टर वन अच्छा नहीं गया था, तो इनका जो दिया हुआ गाइडेंस था FY26 का वो इनका अच्छा यहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ था। तो इस बार इन लोगों ने क्वार्टर फोर FY26 के कॉन कॉल में रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस देने से थोड़ा यू कैन से दूरी बनाने की कोशिश करी थी। बट ठीक है, ओवरऑल जो इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ का जो मोमेंटम रहता है लास्ट के 2-3 साल से लगभग वही 25% के आसपास में, और जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट प्लान FY27 के लिए उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे से रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस यहाँ पे प्री एज्यूम करने की कोशिश करी है लगभग 20 से 25% के आसपास में। अब एक बार देखते हैं इनका यू कैन से FY27 का फर्स्ट क्वार्टर किस तरह से गया है, एक्चुअल में किस तरह की डिलीवरी हुई है, तो एक बार जाने की कोशिश करते हैं। तो जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि एक बार में बेटर क्लैरिटी मिल जाए लाइक यहाँ पे किस तरह से डिलीवरी हुई है और उसको अच्छे से डिस्कस कर पाए। तो बात कर लेते हैं यू कैन से हाइलाइटेड नंबर के बारे में। तो लाइक आपको तो पता ही मिस्टर यशोवर्धन सिन्हा जी लाइक कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, मतलब उन्हीं का यहाँ पे एक यू कैन से कमेंट्री है, उसको मैं एक बार लाइक यू कैन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रेवेन्यू ग्रो किया लगभग 27% से वही उन्होंने क्वार्टर वन के अंदर। EBITDA ग्रो किया लगभग 39% से, मतलब इनका यू कैन से EBITDA मार्जिन बेटर डिलीवर हुआ है लास्ट ईयर क्वार्टर वन के कंपैरिजन में। आपको तो पता ही लास्ट ईयर के क्वार्टर वन के अंदर यू कैन से रेनी सीजन थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिन स्टेट्स के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस करती है लाइक यूपी बिहार वाले एरिया के अंदर, जिसकी वजह से लास्ट ईयर इनका बेस बहुत कम था। बट फिर भी उस पर 27% का रेवेन्यू ग्रोथ करना बहुत अच्छी बात है। EBITDA के अंदर 39% ग्रोथ है, मतलब EBITDA मार्जिन में एक्सपांशन हुआ है। लास्ट ईयर आई थिंक कुछ 8-9% के आसपास का EBITDA मार्जिन था क्वार्टर वन के अंदर, इस बार EBITDA मार्जिन है 10.40% के आसपास में। एंड जो आपका पैट का ग्रोथ रेट है वो 40% के आसपास में हुआ है। आपको तो पता ही होगा लाइक इस कंपनी को से हमेशा थोड़ा इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। जिस तरह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट होता है उस तरह से इनका इंटरेस्ट का ग्रोथ रेट, फाइनेंस कॉस्ट का ग्रोथ रेट और आपका डिप्रिसिएशन का ग्रोथ नहीं होता, जिसकी वजह से लाइक इनका पैट का ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा होता है रेवेन्यू ग्रोथ के कंपैरिजन में। बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली इनका स्टोर काउंट हो गया 210 के आसपास में। एंड इनका जो मेजोरिटी ऑफ स्टोर है आपका बिहार में है, उत्तर प्रदेश में और लाइक आपका झारखंड के अंदर है। अभी लोग यू से प्लान कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर, इंटर ऑलरेडी शायद उन्होंने कर लिया था। अभी लोग प्लान कर रहे थे एमपी और लाइक वेस्ट बंगाल के अंदर अपना यू से एक्सपेंशन करने का FY27 के अंदर। बात करें लाइक मतलब डेफिनेटली लाइक इनके 210 स्टोर हो गए, मतलब 3 स्टोर इन लोगों ने ऐड करें क्वार्टर वन के अंदर। बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो क्वार्टर वन के अंदर इनका एसएसजी आया लगभग 18% के आसपास में। एंड इन्वेंट्री लोगों ने अपना घटा लिया है, 177 करोड़ रुपए से घटा लिया है, 663 करोड़ रुपए ले आए हैं। एक जब इनके क्वार्टर फोर FY26 के रिजल्ट आए थे ना, तो इनका इन्वेंट्री लेवल जंप कर गया था, 700 करोड़ से 840 करोड़ पे जंप कर गया था। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हम लोग यहाँ पे लाइक जो क्वार्टर वन FY27 का एक्सपेक्टेड जो सेल्स डिमांड है उसको कैटर करने के लिए हमने यहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ाई है, और डेफिनेटली यहाँ पे लाइक इन्वेंट्री रिड्यूस भी करी है और EBITDA मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है जी, हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स और हैं, एक बार उनको मैं ग्रो यहाँ पे लाइक आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। आई थिंक ये हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, लास्ट के 3-4 साल से कंसिस्टेंटली 25% के आसपास का धंधा ग्रोथ कर रहे हैं। ये वाला स्लाइड इन लोगों ने डिटेल में दिया, लाइक ऑल्दो हमने सारे पैरामीटर देख लिए हैं, EBITDA मार्जिन का, रेवेन्यू ग्रोथ रेट का, सारा सब कुछ देख लिया। एक बार पैट मार्जिन का नंबर और देख लेते हैं। क्वार्टर वन में हमेशा इनका पैट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, लाइक 6.5% के आसपास इनका पैट मार्जिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वैसे ओवरऑल इनका जो पैट मार्जिन होता है लगभग यू कैन से 4.5% के आसपास होता है पूरे साल के आसपास का, राइट। कुछ और स्लाइड्स के बारे में देख लेते हैं। इनका ये कहना है कि लाइक हम लोग अभी लाइक जो नए 2 स्टेट यहाँ पे लाइक टारगेट करने का प्लान कर रहे हैं, एमपी और लाइक वेस्ट बंगाल को टारगेट कर रहे हैं। FY26 में लोगों ने लाइक छत्तीसगढ़ को टारगेट किया था।
ठीक है, और FY23 में इनका यूपी में एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था, लाइक उस वो एक्सपेंशन इनका अच्छा खासा भी गया है और अच्छा खासा इनका रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुआ यूपी वाले एंगल से। ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हिंदी हार्टलैंड का जो इनका टारगेट है कि लाइक नॉर्थ इंडिया और लाइक मिडिल इंडिया है, उसको हम लोग यहाँ पे टारगेट करने का कोशिश करें। दे आर गोइंग द राइट डायरेक्शन, लाइक जिस तरह से अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं 15% के हिसाब से। ठीक है, ये लोग इस बार एमपी और वेस्ट बंगाल को भी अच्छा खासा एक्सपांड करके अपना यू कैन से धंधे को अच्छे से ग्रोथ कराने का मतलब जो भी गाइडेंस है उसको डिलीवर करने का यहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं, राइट। बाकी का कुछ और देख लेते हैं। इनका बिहार के अंदर 50% से ऊपर का मार्केट शेयर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आई थिंक ये एज सच ठीक है, मतलब एज सच कोई उतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है। फटाफट जो कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड है उनको भी एक बार मैं गो थ्रू करा देता हूँ। हाँ यार, ये चीज मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगी। इनका लास्ट के 3 साल में लाइक FY23 के बाद से FY26 तक स्टोर काउंट हो गया यहाँ पे डबल, लाइक लगभग 100 से लगभग 200 के आसपास आ गए हैं। अब जिस जिस तरह से इन लोगों ने गाइडेंस दिया है ना 30 स्टोर ऐड करने का FY27 के अंदर, मेरा ऐसा मानना है कि जिस रेट से इनका स्टोर एक्सपांशन हुआ है लास्ट के 3 साल के अंदर, उस रेट से इनका स्टोर एक्सपांशन शायद नहीं हो सकता है। आप ये देखो ना, लाइक FY23 से FY26 के अंदर इन लोगों ने अपना स्टोर डबल किया, लगभग से 30% के आसपास की रेट से इनका स्टोर एक्सपांड हुआ है। अब जिस तरह से 30 स्टोर का गाइडेंस दिया तो 15% के आसपास का स्टोर एक्सपांशन का ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मतलब हो सकता है आप लोग FY27 या ऑनवर्ड्स लाइक 30 स्टोर के आसपास ऐड कर दो ईयरली, बट आपका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट वो नहीं होगा जो आपका लाइक आज से 2 साल पहले हुआ करता था। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड बाकी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स और हैं, उनको भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये वाली स्लाइड एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि लाइक जैसे-जैसे थोड़ा इंडिया में लाइक प्रीमाइजेशन वाला थीम बढ़ेगा, वैसे-वैसे लाइक हमारे आदित्य विजन लिमिटेड को अच्छा खासा फायदा होगा। भाई एसी की सेल्स बढ़ेगी, एसी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आदित्य विजन इसका यू कैन से बेनिफिशियरी बनेगा। एंड इन लोगों ने भी ये भी दिखाया कि करंटली एसी का पेनिट्रेशन लगभग 19% के आसपास में है और नेक्स्ट लगभग 4-5 साल में प्रोजेक्टेड है लगभग 19 से 20% के आसपास जाने का। और इसका फायदा अच्छा खासा यहाँ पे आदित्य विजन लिमिटेड को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। राइट, अच्छी बात है। तो लाइक ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रहे आदित्य विजन लिमिटेड के। रिजल्ट मेरे को यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, एसएस को रिजल्ट में दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। मतलब क्वार्टर 1 के अंदर ही आपने पैट यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया 77 करोड़ रुपीस के आसपास का। मतलब ऑल्दो आपका जो क्वार्टर 1 का जो पैट होता है ना वो होल ईयर के पैट का लगभग 45-50% के आसपास का होता है, बट फिर भी 77 करोड़ रुपीस का पैट यहाँ पे अच्छा खासा डिलीवर करना, वाई पैट के अंदर 40% से ग्रोथ डिलीवर करना, इट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है जी, जो मतलब ऐसे उनका स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, बट हाँ इनका जो हमने प्री एज्यूम किया था गाइडेंस को 20 से 25% की ग्रोथ रेट का, उसको ओवर अचीव किया है। आपको तो पता ही लास्ट क्वार्टर 1 के अंदर ऐसा रेनी सीजन थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, लाइक जितना गर्मी पड़ती उतनी गर्मी नहीं पड़ी थी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इनका सेल्स कम हुआ था, तो इनका बेस छोटा था। तो इस बार जो डिमांड कुछ कुछ बची खुची थी लास्ट ईयर की और इस साल की जो डिमांड बनी है अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी हुई है। अच्छी बात है, एक बार कौन-कौन का हाइलाइट पढ़ेंगे तो और बेटर हमें क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे लाइक किस तरह से चीजें हुई हैं। बट हाँ, ओवरऑल इनका जिस तरह से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है, धंधे की ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट की ग्रोथ रेट हुई है, उस तरह से मान सकते हैं कि जो इनका एसेट्स जो गाइडेंस होता था 20 से 25% से धंधे को ग्रोथ करने का, काइंड ऑफ इस तरह का यहाँ पे धंधा यहाँ पे डिलीवर हो सकता है FY27 के अंदर। तो ठीक है, ओवरऑल नंबर मेरे को देख के अच्छे लगे हैं। लाइक जिस तरह से बिजनेस का ग्रोथ का मोमेंटम चल रहा है 20-25% के आसपास, उसको यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है। अब एक बार देखते हैं इनका जो कॉनकॉल हुआ है, उस कॉनकॉल के क्या-क्या मेजर हाइलाइट्स हैं। तो यार कॉनकॉल के अंदर इनसे पूछा गया कि आपका वॉल्यूम ग्रोथ क्या रहा है? वॉल्यूम ग्रोथ इनका 19% के आसपास का रहा है। मतलब ठीक है। अब बात करते हैं इनका लाइक एवरेज सेल्स प्राइस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो यार इनके दो कैटेगरी है ना, लाइक एसी की सेल्स इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है एंड साथ में आपका जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, लाइक आपका वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, ये वाला या मोबाइल की सेल्स होती है, लैपटॉप की सेल्स होती है। वो वाला यहाँ पे लगभग 55-60% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। एसी वाला लगभग 45% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो इन लोगों ने बताया है कि यार इस बार मोबाइल और लैपटॉप के सेलिंग प्राइसेस बहुत रैपिडली ग्रो करे हैं। एसी के प्राइसेस ज्यादा ग्रो नहीं करे हैं, 5-6% से एसी का यू कैन से वैल्यू ग्रोथ आया है, जबकि आपका मोबाइल और लैपटॉप के अंदर आपको तो पता है ना, जो हमने जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस किया था, यार आपके चिप और लाइक मेमोरी के आपके प्राइसेस बहुत ज्यादा जंप कर गए हैं, जिससे आपके मोबाइल की कॉस्ट ओवरऑल लगभग 20-25% के आसपास बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो वही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इनका ओवरऑल जो एएसपी का सेल्स ग्रोथ है लगभग 9% के आसपास का है। बाकी के जो आइटम है, लाइक आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, आपका एसी है, टीवी है, उसके अंदर ग्रोथ उतनी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ी है, वही लगभग 4-5% के आसपास में। बट आपके जो बाकी के सेगमेंट है उसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई पड़ा, स्पेसिफिकली आपका लैपटॉप और मोबाइल वाले सेगमेंट के अंदर, जिससे आपका ओवरऑल जो एएसपी ग्रोथ रहा है, एवरेज सेल्स प्राइस ग्रोथ रहा है, लगभग 9% के आसपास पहुंच चुका। सीधी सी बात है, वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइसेस बढ़ गए तो आपका वैल्यू ग्रोथ वहां पे आ गया, वॉल्यूम ग्रोथ आपका 19% के आसपास में है। तो ये हमने लाइक डिस्कस करने की कोशिश करी है, स्पेसिफिकली लाइक हमने जो एएसपी एवरेज सेल्स प्राइस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करने की कोशिश करी है। ठीक है जी, ओवरऑल इनका धंधा ठीक है, लाइक आपका 27% से ग्रोथ हुआ है। एयर कंडीशनर आपका 35% से ग्रोथ किया है। ग्रेट यार, लाइक लास्ट ईयर को जो डिमांड बची हुई थी, वो डिमांड इस बार फिर से ऐड होके पेंट अप जो डिमांड थी इस बार अच्छे से फुलफिल हुई है क्वार्टर 1 के अंदर।
और एसी की सेल्स ने पूरे रेवेन्यू का लगभग 42% कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, जो आपके जहाँ पे बाकी के सेगमेंट है जहाँ पे आपका वैल्यू ग्रोथ ज्यादा हुआ है, उनका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, इसलिए आपका एसी का सेल्स का कंट्रीब्यूशन जो पहले 45-50% के आसपास था, घट के 42% के आसपास आ गया है। इनका कहना है बिहार ने हमारा लगभग 72% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। यूपी का हमारा पहले 13% का रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू का पार्ट एफआई 26 के अंदर, अभी बढ़ के एक क्वार्टर वन के अंदर लाइक 16% के आसपास चला गया है। मतलब आई थिंक ये एफआई 25 से एफआई 26 के कंपैरिजन की बात हो रही है। लाइक एक साल के अंदर इनका लाइक यूपी में एक्सपेंशन जो है अच्छा खासा सक्सेसफुल गया है। लाइक एफआई 25 में 13% था, बढ़ के एफआई 26 में 16% हो गया है। एंड इस बात तो ठीक है, लाइक उसी के आसपास इनका यूपी का कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ रहा है क्वार्टर वन के अंदर। अच्छी बात है। इन लोगों ने जो आई थिंक छत्तीसगढ़ में भी स्टोर लॉन्च किए थे ना एफआई 26 में, वो भी यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा अच्छे से डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे अच्छा खासा अपना स्ट्रेटजी रखा है ना, एमपी और वेस्ट बंगाल के अंदर अपने धंधे को ग्रोथ कराने के पर्सपेक्टिव से। इन लोगों ने स्पेसिफिक अपना लाइक नंबर भी बताया है कि लाइक एमपी के अंदर 6 से 10 स्टोर लॉन्च करने का प्रोग्राम है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी 6 से 10 स्टोर लॉन्च करने का प्रोग्राम है। तो जिस तरह से यूपी में एक्सपांशन हुआ था उसके अंदर सक्सेस मिली है, सिमिलर काइंड ऑफ सक्सेस हम लोग यहाँ पे एमपी, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ से यहाँ पे ड्राइव करना चाह रहे हैं। मतलब सही स्ट्रेटजी आप नियर बाय स्टेट्स के अंदर अपना एक्सपांड कर रहे हो, लाइक यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका वेस्ट बंगाल, तो लाइक यू कैन से सिमिलर मतलब नियर बाय ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं। एक और चीज उन लोगों ने इन्वेंटरी के पर्सपेक्टिव से बताया कि लाइक इनका इन्वेंटरी लेवल जो बढ़ गया था क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट के बाद हम लोग देख रहे थे कि इनका इन्वेंटरी लेवल जंप करके 20% के आसपास है। तो वही रीजन बताया था इन लोगों ने कि हमारे हम लोग क्वार्टर 1 की जो सेल्स आने वाली है उसकी डिमांड को कैटर करने के लिए पहले यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और वही हुआ। इन लोगों ने लाइक अपना जो इन्वेंटरी लेवल अच्छा खासा घटा दिया है। लाइक आई थिंक 177 करोड़ रुपीस से इनका इन्वेंटरी लेवल घट गया है। तो अभी इन्वेंटरी लेवल घट गई, लाइक वही आई थिंक 663 करोड़ रुपीस के आसपास का हो गया, मतलब 700 करोड़ से नीचे आ गया है। अच्छी बात है। इन लोगों का ये भी कहना है कि अभी हमारे पास लाइक यू कैन से सफिशिएंट इन्वेंटरी है, लाइक क्वार्टर 1 के अंदर अच्छी खासी सेल्स हुई है। उनका कहना है कि लाइक क्वार्टर 2 का जुलाई का महीना है, अच्छा खासा यू कैन से गर्मी पड़ी है, तो हमारे अच्छी खासी सेल्स हुई है क्वार्टर 2 के फर्स्ट मंथ के अंदर, जुलाई के महीने के अंदर। और उनका ये भी कहना है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अभी है इसी का, लाइक अगले कुछ महीने को लाइक डिमांड को कैटर करने के लिए। तो इस बार सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन्वेंटरी को उतना बड़ा जंप अप नहीं कराने दे रहे हैं, और सही डायरेक्शन में अपनी इन्वेंटरी को ऑप्टिमाइज करते हुए, स्पेसिफिकली वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमाइज करते हुए अपना धंधा यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। जी, ये हुई बात आपके इन्वेंटरी के पर्सपेक्टिव से। और हाँ, स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से लोग लाइक यू कैन से पॉइंट रखा है कि एफआई 27 का हमारा स्टोर एक्सपेंशन लगभग 30 स्टोर के आसपास का है। एफआई 28 का स्टोर एक्सपेंशन हमारा एफआई 27 के स्टोर एक्सपेंशन से ज्यादा होगा, बट हाँ वो देखना पड़ेगा कि ग्रोथ रेट कितना होगा। यदि आप लेट से 40 कर दोगे तो एफआई 27 के बाद में आपका बेस बनेगा समथिंग 230 स्टोर के आसपास का, और जब 40 स्टोर लॉन्च करना चाहोगे तो आपका ग्रोथ रेट वही 15% के आसपास निकल के आएगा। तो वो देखना पड़ेगा ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे आपका बेस बढ़ जाएगा ना, तो यदि आप 30-40 के आसपास स्टोर लॉन्च करोगे तो आपका यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट उतना ज्यादा नहीं होगा, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। इन लोगों ने फिर अपना एफआई 27 का गाइडेंस भी डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर लगभग 20 से 25% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ रेट यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। जी, अच्छी बात है। लास्टली मतलब जो इन लोगों ने क्वार्टर 4 एफआई 26 के कॉल के अंदर तो मना कर दिया था देने से, बट हाँ इस बार इन लोगों ने क्वार्टर 1 एफआई 27 की कॉल के अंदर ये आंसर दे ही दिया है। मतलब इनको डाउट था ना यार, लाइक एफआई 26 का जो क्वार्टर 1 इनका बहुत अच्छे से धुल गया था, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, सीजनल बिजनेस है, तो क्वार्टर 1 एफआई 26 का यहाँ पे धंधा अच्छे से डिलीवर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू का नंबर था एफआई 26 का लगभग आई थिंक 17-18% की ग्रोथ डिलीवर हुई थी, जबकि गाइडेंस था वही 20 से 25% की रेंज का, वो डिलीवर नहीं कर पाए थे। तो इस बार इन लोगों ने बड़ा कंजर्वेटिवली प्ले करने की कोशिश करी है, बट हाँ क्वार्टर 1 का डिलीवरी होने के बाद में इन लोगों ने अपना गाइडेंस भी वापस यहाँ पे दे ही दिया 20 से 25% के आसपास का। तो आई थिंक यही थे कुछ काइंड ऑफ आपके मेजोरिटी ऑफ द कॉनकॉल के हाइलाइट्स। ठीक है, सारे कॉनकॉल के हाइलाइट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस, मेजोरिटी ऑफ कॉनकॉल्स के हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की बात कर लेते हैं यार। तो देखो यार, रिस्क के पर्सपेक्टिव से सबसे पहला एक रिस्क यही नजर आता है कि यार ये बिजनेस थोड़ा सीजनल है। एसी की सेल्स अभी भी 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब आपका यदि गर्मी ज्यादा पड़ी तो आपका एसी का सेल्स का रेवेन्यू मतलब कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा होगा। आपका गर्मी यदि ज्यादा नहीं पड़ा, जो क्वार्टर 1 एफआई 26 के अंदर हुआ था, तो फिर आपका धंधा यहाँ पे से उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, बहुत सीधी सी बात है। तो ये एक सीजनल बिजनेस है, ये हमेशा रिस्क है, ये मतलब रिस्क तो नहीं बोलूंगा उसको यार। यदि समर सीजन अच्छा नहीं किया तो उनका धंधा उस रेट से ग्रोथ नहीं करेगा जैसे हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं ना, 22 से 25% के आसपास ग्रोथ रेट, वो उस रेट से आपका धंधा ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा, जो इनके बिट्टा मार्जिन है 8 से 10% के आसपास इनका गाइडेंस रहता है। ये भी गाइडेंस इन लोगों ने क्वार्टर 1 की कॉल के अंदर भी यही दिया कि 8 से 10% के आसपास का बिट्टा मार्जिन डिलीवर करने का। ऑल्दो दे आर सेइंग कि लाइक हमारा जो एक बेटर ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, बेटर वर्किंग कैपिटल को एग्जीक्यूट करने के पर्सपेक्टिव से। और हाँ, आपका जब टॉप लाइन ज्यादा रेट से ग्रोथ करेगा और आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा रेट से ग्रोथ नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपका पैट की ग्रोथ रेट हमेशा रेवेन्यू की ग्रोथ रेट से ज्यादा डिलीवर होगी। तो मतलब ऐसा कोई मेजर रिस्क नहीं है, सीजनलिटी वाला एक फैक्टर है जो आप देख सकते हो कि जब सीजन इनका अच्छा होगा, अच्छी गर्मी पड़ेगी, तो इनका धंधा इनकी गाइडेंस के रेंज में डिलीवर होगा। तो गर्मी ज्यादा नहीं पड़ेगी तो फिर इनका धंधा गाइडेंस की रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी मेजर रिस्क नहीं है कि यार बिजनेस के एग्जिस्टेंस में कुछ क्वेश्चन मार्क है, ऐसा कुछ नहीं है।
बस ग्रोथ में ऊपर नीचे हो जाएगा। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। इस कंपनी के करंट मार्केट कैप कितनी है? 8,230 करोड़ रुपए के आसपास की है। FY 26 में सेल्स कितना किया था? 2670 करोड़ रुपए के आसपास का। प्रॉफिट कितना था? समथिंग 113 करोड़ रुपए के आसपास का। पैट मार्जिन था वही 4.3% के आसपास का। नॉर्मली वही 4.5% के आसपास का पैट मार्जिन होता है। जब सीजन अच्छा चलता है क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 का समर सीजन, तो पैट मार्जिन बढ़ के आपका 4.6% के आसपास चला जाता है। यदि अच्छा नहीं जाता तो आपका पैट मार्जिन थोड़ा गिर जाता है 4.1 4.2% के आसपास में। तो लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है जी। और ये हमने बात वैसे कर ही ली कि जिस रेट से इनका धंधा टॉप लाइन ग्रोथ करेगा उससे बेटर रेट से इनका बॉटम लाइन ग्रो करेगा। ये हमने वैसे ऑलरेडी बात डिस्कस कर ही ली है। तो देखो यार, मैनेजमेंट का वही गाइडेंस है 20 से 25% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ करने का, बट इनका क्वार्टर बहुत अच्छा गया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 22 से 25% का इजीली लोग टॉप लाइन ग्रोथ कर सकते हैं FY 27 के अंदर। तो एक्सपेक्टेड इनका यू कैन से धंधा बन सकता है, रेवेन्यू बन सकता है FY 27 का लगभग वही 3250 से लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास में। थोड़ा कैलकुलेशन को बेटर करने के लिए मैं यहाँ पे लगभग 3300 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू में इनका कंसिडर कर सकता हूँ, लगभग 25% के आसपास का धंधे की ग्रोथ रेट। अब देखो यार, लाइक इनका क्वार्टर 1 का प्रॉफिट ही आपका 77 करोड़ रुपीस का आ गया है। ऑल्दो मैं इसको जनरलाइज नहीं करूंगा, बट हम लोग इसको पैट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यदि मैं इनका पैट मार्जिन 4.5% के आसपास का लेता हूं, जो नॉर्मली ट्रेंड है लास्ट के 2-3-4 साल के आसपास का, तो उसके बेसिस में इनका एक्सपेक्टेड पैट निकल के आता है 150 करोड़ रुपए के आसपास का। प्लस माइनस 5-10 करोड़ का पैट ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। यदि आपके बेटर बेटा मार्जिन आ गए, बेटर पैट मार्जिन आ गए, तो मे बी 155 करोड़ रुपीस का हो सकता है। थोड़ा खराब पैट मार्जिन आ गया तो मे बी आपका 145 करोड़ रुपीस के आसपास का हो सकता है। बट ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा बेटर करने के लिए हम लोग 150 करोड़ रुपीस के आसपास का पैट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY 27 के अंदर। तो देखो यार, यदि 150 करोड़ रुपीस का पैट रहेगा, लाइक आई थिंक 80 टू 100 करोड़ रुपीस के आसपास की मार्केट कैप है, तो इनका फॉरवर्ड पी कितना बनेगा? यदि मैं 80 टू 100 करोड़ के अंदर यदि मैं 150 करोड़ रुपीस का पैट का डिवाइड करता हूं, तो आपका फॉरवर्ड पी बनता है लगभग 55 के आसपास में। तो 55 का फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आता है। धंधे की ग्रोथ रेट वही 22 से 25% के आसपास में। तो यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना चाहूं, तो मेरे को 55 के अंदर 22 से 23 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका फॉरवर्ड पैग रेशियो बनता है लगभग 2.2 से 2.3 के आसपास में। मतलब 2.2 2.3 का फॉरवर्ड पैग रेशियो ऑलरेडी, लाइक आपको पता ना कितना एक्सपेंसिव होता है। तो यही पार्ट है यार, लाइक ठीक है, धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस की ग्रोथ रेट अच्छी है, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ये लोग डिलीवर करते हैं, रिटेल बिजनेस है, प्रेडिक्टेबल बिजनेस है, बिजनेस के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, तो करंटली जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा क्या यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंसिव नजर आता है। बिकॉज हम तो डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर वो बिजनेस को हमेशा लाइक पिक करने की कोशिश करते हैं ना, जहाँ पे लाइक आपका डबल इंजन की सरकार बने, मतलब धंधे के अंदर ग्रोथ भी है 25-30% की नेक्स्ट 2-3 साल के लिए प्रेडिक्टेबल, एंड साथ में करंटली उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1 के आसपास उससे कम पे दिखाई पड़े, ताकि जब वापस बुल मार्केट आए नेक्स्ट 1.5-2-2.5 साल के अंदर, तो हमें वहाँ पे डबल इंजन की सरकार की अपॉर्चुनिटी मिले, लाइक वहाँ पे धंधा भी उसका डबल हो जाए नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर, एंड साथ में वहाँ पे उसका जो फॉरवर्ड प्राइस रेशियो है जो भी लगभग 1 या 1 से कम है, वो बढ़ के बुल मार्केट के अंदर लगभग 2 या उससे ऊपर चला जाए, तो वहाँ पे कंपनी की मार्केट का लगभग 3 से 4 गुना बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के क्राइटेरिया के अंदर मेरे को ये कंपनी यहाँ पे यू कैन से थोड़ा पास होती हुई नजर नहीं आती है, बिकॉज करंटली इनका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो लगभग 2.2 2.3 के आसपास में है। हाँ, मैं नहीं बोल रहा कि जब बुल मार्केट आएगा तो यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपांशन नहीं होगा, मे बी लाइक हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मे बी अभी 55-60 का पी रेशियो में भी बढ़ के आपका 70-80-85 का पी रेशियो जा सकता है बुल मार्केट के अंदर, मे बी 20-30-40% के आसपास का एक्सपांशन बन सकता है। अगेन यहाँ पे मैं कोई रिजिड नहीं बन रहा कि 2.2 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो तो 3 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो नहीं बनेगा। काफी कंपनीज के बने यार, लास्ट बुल मार्केट के अंदर तो ट्रेंड का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो आई थिंक 4 के आसपास चला गया था, और आपका लाइक जो वरुण बेवरेजेस उसका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो भी लगभग 4 के आसपास चला गया था। तो होती है कुछ कंपनीज बुल मार्केट के अंदर फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 3.5 4 4.5 5 का भी गेन कर लेती हैं। लाइक आपका 2021 के बुल मार्केट के अंदर तो आपका जो डीमार्ट का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो आई थिंक 5 के आसपास चला गया था। तो ठीक है, मतलब होता है, मतलब हर बुल मार्केट के अंदर काफी कंपनीज का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो बहुत तगड़े से एक्सपांड होता है। पर ठीक है, हम तो यहाँ पे एक जनरलाइज करने की बात करते हैं यार, अभी हम लोग उन बिजनेसेस को पिक करेंगे जहाँ पे फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1 के आसपास उससे कम दिखाई पड़ रहा हो, एंड जब बुल मार्केट आएगा तो हम तो 2 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो यार इजीली कंसीडर कर सकते हैं। यदि 25% धंधे की ग्रोथ रेट है तो 55-60 का पी रेशियो मिल सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। और आप देखो ना, आदित्य विजन लिमिटेड के साथ में वही हुआ डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाला कंसेप्ट लास्ट के 3-4 साल के अंदर। आज से लगभग 3-4 साल पहले इस कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो था लगभग 20 के आसपास में, 20-22-25 के आसपास में। धंधा कंसिस्टेंटली 25-30% की ग्रोथ डिलीवर किया लास्ट के 3-4 साल के अंदर। तो मार्केट ने क्या किया, इसके पी रेशियो का रेटिंग कर दिया और 20 से 22-25 का पी रेशियो बढ़ा के 55-60 का कर दिया। ठीक है, तो यार कोई जब रिटेल बिजनेस होता है ना, जहाँ पे लाइक हम लोग आम इंसान लोग वहाँ पे कंपनी का सामान या कुछ चीज खरीदते हैं, जहाँ पे धंधे के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी हो, तो उस वाले बिजनेस को यू कैन से यहाँ पे यदि कंसिस्टेंटली 25-30% के आसपास धंधे की ग्रोथ रेट होती है ना, तो मार्केट उसका पी रेटिंग करता है। फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1 के आसपास होता है, उससे कम होता है उसको बढ़ा के बढ़ाता है 2-2.5 के आसपास में। जीता जाता जागता उदाहरण आपका आदित्य विजन लिमिटेड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने एक सेशन किया था डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, उसके अंदर मैंने इस एग्जांपल को रखा था, बट आज फिर से मैं यहाँ पे इसको रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। हाँ,
जो हमारा डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग का कांसेप्ट है ना, उसके थ्रू चलें तो एक बियर मार्केट से बुल मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो को अराउंड 3 से 4 गुना करने की पूरी पॉसिबिलिटी मिल जाती है। बशर्ते आपका पोर्टफोलियो के अंदर इस तरह के बिजनेस कंपनीज हो जहां पे धंधे की ग्रोथ रेट नेक्स्ट 2-3 साल के लिए लगभग 25, 30, 35% के आसपास में हो, 40% के आसपास में हो और उन कंपनीज का फॉरवर्ड पैकेज लगभग 1 के आसपास उससे कम दिखाई पड़ रहा हो। तो जब बुल मार्केट आएगा तो ठीक है, डबल इंजन सरकार बनेगी और पोर्टफोलियो में भी यू कैन से 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना बनने के आसपास बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ठीक है, आई थिंक आज अगेन आदित्य विजन लिमिटेड का एग्जांपल लेके आप लोगों को अच्छे से फिर से यू कैन से लाइक थोड़ा रिमाइंड हुआ होगा कि डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, डबल इंजन की सरकार क्या होती है, जिसको मैंने काफी टाइम्स पुराने वीडियोस के अंदर भी यहाँ पे पुराने लाइव सेशन के अंदर भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो ठीक है, आदित्य विजन लिमिटेड के बारे में जस्ट मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि इस कंपनी को आपको अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता हूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा टारगेट इतना ही होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।